नए पाकिस्तान में 3 नए लेकिन खौफनाक ट्रेंड्स फरोग पा रहे हैं। पब्लिक मुकामात पर लोगों को रोककर इनसे आपस के रिश्ते पूछना और फिर इनकी तफ्तीश करना, लोगों को अपनी मर्जी का मुसलमान बनाने की कोशिश और एजेंसियों का जाली अफसर बनकर लोगों को खुदकुशी तक करने पर मजबूर कर देना ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनसे मुआशरे में खौफ व हिरास बढ़ता जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि इस सूरत हाल अगर यूं ही जारी रही तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। जावेद चौधरी एक हालिया वाक़े का तज़किरा करते हुए बताते हैं कि शाम के वक्त इस्लामाबाद के एक पार्क में वॉक के दौरान इन्होंने देखा कि चंद लोग किसी मर्द को ज़मीन पर गिराकर मारपीट कर रहे हैं, जबकि वहीं मौजूद एक जवान लड़की इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मिन्नत समाजत करती दिखाई देती है। जावेद कहते हैं कि मैंने करीब जाकर लड़की से पूछा कि बहन आप क्यों रो रही हो और जिस शख्स के साथ मारपीट हो रही है ये कौन है। लड़की ने नमनाक आंखों से बताया कि ये लोग मेरे वालिद के साथ मारपीट कर रहे हैं, हम दोनों बाप बेटी हैं। मैंने लड़की से पूछा कि इनके साथ मारपीट करने वाले कौन लोग थे और इन्होंने आप लोगों को क्यों मारा। लड़की बोली कि मैं इन्हें नहीं जानती, मेरे अब्बू बेंच पर थे और मैं इनके पीछे खड़ी होकर इनके कंधे दबा रही थी। वो लोग आए, हमें घूर कर देखा और गालियां देने के बाद अब्बू को मारना शुरू कर दिया। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने लड़की से पूछा कि आप कहाँ रहती हैं। उसने सामने गली की जानिब इशारा किया और बताया कि हम उस गली में चौथे घर में रहते हैं। जावेद चौधरी ने मारपीट का शिकार मर्द को उठाया और सहारा देकर घर पहुंचा दिया। रास्ते में लड़की ने बताया कि तशद्दुद करने वाले हमें आवारा समझ रहे थे, उनका ख्याल था कि हमारी हरकतें ठीक नहीं हैं। हालांकि मेरे वालिद ने उन्हें बताया भी कि हम बाप बेटी हैं और पार्क में वॉक के लिए आए हैं। मैं थक गया तो बेटी ने मोहब्बत में मुझे दबाना शुरू कर दिया, लेकिन तशद्दुद करने वाले बोले कि इस बेगैरत ने अब लड़की को अपनी बेटी बना लिया है। बकौल जावेद चौधरी ये चंद दिन पहले का वाक़या है जब बाप बेटी वॉकिंग ट्रैक पर बुराई मकाऊ स्क्वाड के अताब का निशाना बन गए। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग थे और उन्हें किसने ये इख्तियार दिया कि वो किसी बेंच पर बैठे मर्द और औरत के बारे में फैसला करें कि वो इखलाकी हरकत कर रहे हैं या गैर इखलाकी। जावेद चौधरी कहते हैं कि ये सवाल अब इस मुआशरे में गैर ज़रूरी हो चुका है। शहरों में फैमिली के साथ बाहर निकलना तो दूर, अब अकेला निकलते हुए भी डर लगता है। आप कहीं भी चले जाएं, कोई ना कोई शख्स आता है और आप पर हदूद नाफिज करके चला जाता है। मैं पिछली 2 दिहाइयों से ऐसे सवाल बर्दाश्त कर रहा हूँ कि आप लोग सच का साथ क्यों नहीं देते। मैं उनसे जवाब में पूछता हूँ कि आप किस सच की बात कर रहे हैं। जवाब में मुझे बताया जाता है कि आप आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को करप्ट क्यों नहीं कहते। मैं अर्ज करता हूँ कि जनाब क्या ये लोग करप्ट साबित हो गए हैं। जवाब में मुझे कहा जाता है कि क्या आप नहीं जानते, क्या आप में ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं यहाँ पर पहुँचकर हमेशा खामोश हो जाता हूँ। ये मुकालमा माजी का मुकालमा हो चुका है। अब लोग कहते हैं कि आप नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में क्यों खामोश हैं। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन के रखवालों का साथ क्यों नहीं देते। और मैं हैरत से उनकी तरफ देखता रहता हूँ। मेरे दिल में हज़ारों सवाल उबलते हैं, लेकिन मेरे वालिद वसीयत करके गए थे कि तुमने किसी ठेकेदार से नहीं उलझना, इस्लाम के ठेकेदारों से भी नहीं और रियासत के ठेकेदारों से भी नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दिल और ज़ुबान से 2 मन का पत्थर बांध लो। लिहाजा मैं ऐसे सवाल करने वाले लोगों से फ़ौरन माफ़ी मांग लेता हूँ। पूछने वाले अगर मुआफ़ कर दें तो ठीक, वरना हाथ बांध देता हूँ या घुटनों को हाथ लगा देता हूँ। जावेद चौधरी के बकौल ये नए पाकिस्तान की एक सूरत हाल है, जबकि दूसरी सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। मुल्क में हज़ारों ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो एजेंसियों का नाम लेकर लोगों को डराते भी हैं और लूटते भी हैं। मेरा अपना कैमरामैन एक हफ़्ता कबल एजेंसी के एक जाली अहलकार की वजह से खुदकुशी कर गया। वह बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था और अपने काम से काम रखता था। मेरा उसके साथ 7 बरस का साथ था। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का वालिद था। उसकी बीवी पढ़ाती थी। वो बेचारा 6 महीने कबल रिकॉर्डिंग के लिए पेशावर गया और लंडी कोतल में जंजीरों से बंधे दरख्त की तस्वीर अपने स्टेटस पर लगा दी। अगले दिन उसे किसी ने गाड़ी की एक ऐसी तस्वीर भिजवाई जिसकी विंड स्क्रीन पर गोली का सुराख और साथ खून का निशान था। वो डर गया और अपने कज़न से इस बात का जिक्र किया। कज़न उसे किसी दूसरे शख्स के पास ले गया जो एजेंसी का जाली अहलकार था। उसने ये बताकर मजीद डरा दिया कि अब तुम एक हिट लिस्ट पर हो, तुम बहुत जल्द पकड़े जाओगे और तुम्हें कुलभूषण यादव बना दिया जाएगा। वो कैमरामैन नफसियाती तौर पर कमज़ोर और गरीब इंसान था, लिहाजा खौफजदा हो गया। एजेंसी के जाली अहलकार ने उससे रकम ऐंठना शुरू कर दी और मुसलसल धमकाता भी रहा। उसके साथ ही कैमरामैन उसे तसल्ली देते रहे, लेकिन वो खुद को एजेंसियों के नरगे में महसूस करने लगा। उसके ख्याल में उसके फ़ोन टेप होते हैं, लोग उसका पीछा करते हैं और उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर गया। चुनाचे एक रोज़ उसने दरवाज़ा बंद किया और पंखे के साथ लटक कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया।
जावेद चौधरी कहते हैं कि खबर मेरे और साथियों के लिए नाकाबिले यकीन थी। तब से अब तक हम मुसलसल शौक में हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्या लोग इस तरह एजेंसियों के जारी अहलकार बनकर दूसरों को लूट सकते हैं। जावेद चौधरी के बकौल मेरे और साथियों ने जब इस वाक़े का जिक्र शुरू किया तो पता चला कि मुल्क में ऐसे हज़ारों जालसाज और बहरूपिया मौजूद हैं जो किसी एजेंसी का हवाला देकर दूसरों को लूट रहे हैं। लोग पहले जाली पुलिसमैन बनते थे, फिर नैब के जाली अफसर बनने लगे और अब ये एजेंसियों के कारिंदे बनकर लूट रहे हैं। जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि क्या यही है कप्तान का नया पाकिस्तान। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।